इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं दशरथ प्रसाद सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी एजुकेशन, ब्राइट फ्यूचर। आखिर क्यों ना करें भाई। आज प्राइवेट हॉस्पिटल की जहां बात होती है, जो लोग ट्रोल करते थे निशांत कुमार जी को, आज उनके मुंह पे तो तमाचा पड़ा। इस तरह के कार्रवाई से पूरा हॉस्पिटल, जितना हॉस्पिटल बिहार का है, वहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं या पदाधिकारी हैं, वो सभी अपने काम में बेहतर तरीके से करेंगे। किसान जी दम सुलझे हुए हैं और दम काम करने वाले हैं। आपको मुश्किल से 1-1.5 महीना में ही आपको झलक दिख गया। काम से कोई समझौता नहीं है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले नीतीश कुमार जी जो काम से समझौता नहीं करते, उसी तरह निशांत जी काम से कोई समझौता नहीं। और जब से निशांत जी ने इस चीज़ को संभाला है तो बहुत प्रण के साथ संभाला है। इसको बेहतर बनाना है, तो बेहतर बनाने के लिए जो भी कार्रवाई होगी, जो अपने काम से नहीं पाए जाएंगे, सही जगह पे नहीं रहेंगे, गड़बड़ी करेंगे, उन सब पे कार्रवाई होगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार इन दिनों काफी चर्चा में हैं। हालांकि जब से उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का कार्यभार संभाला है, तब से लगातार उनके ऊपर कई तरह के सवाल भी किए जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से पिछले 3 दिनों से उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई है, पीएमसीएच का औचक निरीक्षण किया गया है, निरीक्षण में जो प्रचार्य थे पीएमसीएच के, वो नदारत पाए जाते हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाती है, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। तो उसके बाद से एक बार फिर से वो चर्चा का विषय बन चुके हैं कि निशांत कुमार जो कि इतने शांत स्वभाव के दिखने वाले हैं, आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई उनके द्वारा क्यों और कैसे की गई। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के देखिए, अभी हमारे साथ जदयू कार्यालय में कुछ लोग भी शामिल हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर निशांत कुमार के द्वारा इन कार्रवाई को कैसे ये लोग देखते हैं। निशांत जी के द्वारा जो कार्रवाई हुई है, सबसे पहली चीज तो निशांत कुमार जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे, कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई किया है, इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब से स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला, उन्हें कोई आकर के मीडिया वगैरह में कोई बात नहीं रखी, बल्कि उन्होंने सारी चीज़ों को समझा। पहले वो फाइलों से समझा, फिर जब उनको लगा कि एक बार ग्राउंड पे जाना चाहिए और स्थिति वहाँ पे जो लोग इलाजरत रहते हैं, उनसे बातचीत किया जाए, उसी दरमियान जब उन्होंने औचक निरीक्षण किया, वहाँ के जो प्राचार्य थे वो शायद वहाँ नहीं थे और उनको शायद कॉल भी लगाया गया, उन्होंने कॉल भी नहीं उठाई। तो माननीय मंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था, सबको पहले ही से निर्देश था कि कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी, बल्कि उन्होंने तो सदर अस्पताल और जिला अस्पताल को सुदृढ़ करने का कार्य किया। और इस पर जो कार्रवाई हुई है, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सबसे मूलभूत सुविधा में आता है और गरीब गुरबा जो इलाज कराने आता है, खास करके सरकारी अस्पतालों में, वो उम्मीद से आता है कि हमारा इलाज बेहतर होगा। और माननीय नेता नीतीश कुमार जी के कार्यकाल के बाद से लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार आई और जब से निशांत जी ने इस चीज़ को संभाला है तो बहुत प्रण के साथ संभाला है कि इसको बेहतर बनाना है। तो बेहतर बनाने के लिए जो भी कार्रवाई होगी, जो अपने काम से नहीं पाए जाएंगे, सही जगह पे नहीं रहेंगे, गड़बड़ी करेंगे, उन सब पे कार्रवाई होगी। आप लगातार देखते होंगे कि उनकी टीम, खास करके सचिव महोदय और माननीय नेता और माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार सब जगह जाने का प्लान कर रहे हैं। तो इसमें जो कार्रवाई है, बिल्कुल पूरे बिहार की जनता ये जानती है कि जो गड़बड़ करता है पीएमसीएच, क्योंकि पीएमसीएच कहा जाता है कि हम लोग का हर्ट है पूरे बिहार का, जहाँ पे सब लोग एक आखिरी उम्मीद के साथ आते हैं कि यहाँ इलाज होगा, मेरा बेहतर इलाज होगा। और वहाँ अगर गड़बड़ होगा तो बिहार की जनता से चलने वाला अस्पताल और बिहार की जनता से जो उनको वेतन मिलता है, तो नौकरी छोड़ के चले जाएं। अगर उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करना है तो वो चले जाएं। तो ये कार्रवाई वाकई और सबके लिए सबक है कि सबक सीखिए और काम करिए। जनता के सेवा के लिए आप बने हैं, जनता के गाढ़ी कमाई से आपको वेतन मिलता है। और ये वो मंत्री नहीं है जो फाइलों में देखते हैं, ये वो मंत्री हैं, वो नीतीश कुमार जी के विचारधारा से चलने वाले बिहार के और जदयू के नेता हैं, जो ग्राउंड पे जाते हैं, सच्चाई को देखते हैं और उसके बाद सामने से देखने के बाद कार्रवाई करते हैं। ये माना जाए कि जिस तरह से सब स्वास्थ्य मंत्री बने, उसके बाद जदयू में जिस तरह से मंत्रियों के द्वारा जो जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उसमें भी आते हैं और बड़ी संख्या में जो स्वास्थ्य विभाग की जो समस्याएं होती है, उसको लेकर के जो लोग आते थे, तो उनकी सारी बातों को उन्होंने पहले सोचा, समझा, उसके बाद उस पूरे मामले की समीक्षा की और उसके बाद वो अचानक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। उन्हें पता था कि कई तरह की खामियां हैं, उस खामियों को देखने के लिए पहुंचे। स्पष्ट तौर पे हमने तो कहा कि वो उन्होंने सबसे पहले सभी चीजों को समझा। एक-एक पीएचसी जो सबसे ग्रामीण सुदूर में होता है, उसकी भी आंकड़ा को उन्होंने निकाला, उसके भी चीजों को समझा। और जो भी लोग मिलने आते हैं जन सुनवाई में, वो अपनी पीड़ा लेके आते हैं कि हमारा ये समस्या है, हमारे इलाज में ये समस्या आ रही है। और वो पीड़ा देखने के बाद उनको लगा कि आखिर इतने बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं वो ढीला-ढाला व्यवस्था रहा होगा, तभी तो आते हैं। तो उन्होंने सारी चीजों को पहले समझा और अब एक-एक करके, अभी तो पीएमसीएच का उदाहरण है, पूरे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में बेहतर होने जा रहा है और उनका एक कदम
पूरे बिहार के एक-एक अस्पताल, चाहे वो पीएचसी हो, सदर अस्पताल हो, जिला अस्पताल हो, पीएमसीएच हो, आईजीएमएस से तमाम बड़े अस्पताल सब अलर्ट पे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं और इससे जनता की भलाई होती है। तो नेता वही जो जनता की भलाई करे और निशान क्या की लगता है भलाई विपक्ष करे। विपक्ष हो चाहे अन्य पार्टियां हो लगातार निशांत कुमार को लेकर कई तरह सवाल खड़े करते थे कि इनसे नहीं संभलेगा स्वास्थ्य विभाग। क्या लगता है, आप भी युवा हैं, निशांत कुमार भी युवा हैं, और जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई किया है, क्या कहेंगे विपक्ष के लिए आप? विपक्ष के काम तो बोलना ही है, वो अक्सर भी वो काम के अच्छे काम पे भी सवाल उठाते रहे तो उनका चलता रहेगा, वो बोलते ही रहेंगे। निशांत जी हैं, अपना काम देख रहे हैं लगातार, वो हर बातों को समझ रहे हैं। मतलब मूलभूत जो है उनको छोटी से छोटी काम को लेकर के समझ करके अपना काम आगे बढ़ाते रहे हैं। हम लोग के सारे समर्थन उन लोग के साथ है और वो लगातार करते ही रहेंगे विपक्ष का। सर, लगातार स्वास्थ्य विभाग को लेकर के कई तरह की बातें सामने आती है। निशांत कुमार जब से स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाले तब से कई तरह के सवाल ढीला हैं, ढाला हैं, उनसे नहीं संभलेगा, लेकिन इस कार्रवाई ने क्या कुछ दिखाया है? एक बहुत बेहतरीन मैसेज गया निशान जी दिए हैं। इससे पहले बहुत सारे स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन जितना चर्चा निशान जी का रहा शायद किसी स्वास्थ्य मंत्री के रहा होगा। और एक एक बात, एक एक काम करने का तरीका सब कुछ उनके पास मालूम है। क्या विभाग में कमी है, कैसे विभाग को आगे ले जाना है। निशान जी दम सुलझे हुए हैं और दम काम करने वाले हैं। आपको मुश्किल से 1 डेढ़ महीना में ही आपको झलक दिख गया। काम से कोई समझौता नहीं है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले नीतीश कुमार जी जो काम से समझौता नहीं करते थे, उसी तरह निशांत जी काम से कोई समझौता नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि निशांत कुमार ये कार्रवाई खुद नहीं किए हैं, इनसे कार्रवाई करवाई गई है। कुछ जो आपके पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है कि लगातार आपके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप कुछ इस तरह की कार्रवाई करें कि लोग आपको समझ सके कि नहीं, आप वास्तव में स्वास्थ्य मंत्री हैं। निशांत जी दूध पीता हुआ बच्चा तो है नहीं, ठीक ना। जब हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी और ललन बाबू केंद्रीय मंत्री वो खुद बोल चुके हैं कि हम लोग अब आज से निशांत जी के नेतृत्व में काम करेंगे, तो वो कोई सिखाएगा निशांत जी को कि कार्रवाई करिए। वो सारे पार्टी उनके नेतृत्व में जब काम करने की सहमति हो गई, राज्य परिषद में, राष्ट्रीय परिषद में बैठक में सारी बातें हो गई, तो अब उनको कोई सिखाने की जरूरत है। सर, इस कार्रवाई को किस तरह देख रहे हैं? आप भी युवा हैं, काफी उम्मीद है युवा मंत्री से लोगों को। स्वास्थ्य विभाग काफी बड़ा विभाग है और कितनी बड़ी चुनौती होगी इस तरह की कार्रवाई के बाद अब लोगों के लिए? देखिए, स्वास्थ्य विभाग शुरू से जनजीवन से जुड़ा हुआ विभाग रहा है, युवाओं का हो चाहे ग्रामीण स्तर पे हो या शहरी स्तर पे। तो इसमें इस तरह का कार्रवाई होना भी ज़रूरी था, क्योंकि इस तरह के कार्रवाई से पूरा हॉस्पिटल, जितना हॉस्पिटल बिहार का है, वहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं या पदाधिकारी हैं, वो सभी अपने काम में बेहतर तरीके से करेंगे, क्योंकि उनके उनके बेहतरी से एक गरीब किसान हो चाहे गरीब परिवार हो, वो उसका स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उससे क्या होगा कि उससे सभी को अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल पाएँगी और वो अपना बेहतर स्वास्थ्य कर पाएँगे। क्या लगता है कि अब निशांत कुमार के द्वारा निजी नर्सिंग होमों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये तो ऑडिट का विषय है कि पहले देखा जाएगा कि किस तरह का मतलब वहाँ नर्सिंग होम में किस तरह की समस्याएँ हैं, कि वहाँ कुछ उस तरह का असंवैधानिक काम तो नहीं हो रहा है, या फिर उस तरह का गलत पैसा गरीब लोगों से पैसा तो वसूला नहीं जा रहा है। इस तरह की मतलब वो खुद ऑडिट कर रहे हैं, खुद से पूरा बिहार में जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी नर्सिंग होम है, सबका वो रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू करने के बाद पता चलेगा, जैसे जनता अपना समस्या लेके आएगी कि हाँ, इस तरह की यहाँ नर्सिंग होम है, वहाँ हम वहाँ ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है, या वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, अच्छी व्यवस्था नहीं है, जो मानक होना चाहिए वो मानक के अनुसार नहीं है, तो ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा बिहार उस तरह का समृद्ध राज्य नहीं है कि यहाँ पे हम ज़्यादा पैसा अगर ग्रामीणों से लूटा जाए, गरीब लोगों से लूटा जाए डॉक्टर के नाम पे, डॉक्टरी फीस के नाम पे, तो ये अच्छा नहीं है। और क्या लगता है अब निजी नर्सिंग होम जो हैं कुकुरमुत्ते की तरह, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई अब निशांत कुमार करेंगे? देखिए, जिसमें अनियमितता पाई जाएगी वहाँ तो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। और निशांत कुमार एक युवा हैं और वो जनता के दर्द को समझते हैं, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि ऐसी रही बचपन से। वो माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र है, जिन्होंने बिहार को आज कायाकल्प कर दिया। तो निश्चित रूप से वो पीएमसीएच गए और उन्होंने वहाँ अनियमितता देखी, जहाँ वहाँ के प्रिंसिपल अनुपस्थित रहे,
तो निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से जो जनता की आवाज सुनता होगा वो तो कार्रवाई करेगा। और उनके कार्रवाई का मैं स्वागत करता हूं कि आगे जो भी वो उस कुर्सी पे बैठे होंगे या जिनका भी पोस्टिंग हुई है, वो सावधान रहेंगे कि कुछ गलती ना करें, क्योंकि उनको वहां बैठाया गया है। अगर वो डॉक्टर के पोस्ट पे हैं तो जनता के इलाज के लिए है। अगर जनता को सही समय पे इलाज नहीं आएगी, इलाज नहीं मिल पाएगा, तो बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम नीतीश जी के निर्णय का स्वागत करते हैं। क्या ये एक बड़ा मैसेज है निशांत कुमार की यह कार्रवाई आम जनों, आम डॉक्टरों के लिए? देखिए, ये मैसेज मत कहिए, ये तो एक प्रक्रिया है जो एक अच्छे मंत्री को किसी भी विभाग को संभालने के लिए करना ही पड़ता है। और आगे भी अगर कोई इस तरह का हरकत करेगा तो उस पर भी निश्चित रूप से निशांत जी कार्रवाई करेंगे, और करना ही चाहिए। आखिर क्यों ना करें भाई? आज प्राइवेट हॉस्पिटल की जहां बात होती है, जो लोग ट्रोल करते थे निशांत कुमार जी को, आज उनके मुंह पे तो तमाचा पड़ा, निश्चित रूप से तमाचा पड़ा। उन्होंने अचानक जाके औचक निरीक्षण किया पीएमसीएच का। आप देखे होंगे, आप लोगों के चैनलों पे मैंने देखने का काम किया कि वहां अफरा तफरी का माहौल मच गया। अरे भाई, जिस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री जागरूक होगा, वहां के डॉक्टरों को भी जागरूक होना पड़ेगा और काम करना ही पड़ेगा। तो जैसा कि आपने सुना, तमाम जो लोग हैं उन्होंने निशांत कुमार के इस कार्य को काफी सराहा है और कहा है कि जो लोग कल तक निशांत कुमार को ट्रोल किया करते थे, आज उनके मुंह पर ये बड़ा तमाचा है। और इस तरह की कार्रवाई जहां भी अनियमितता पाई जाएगी, वहां पर निशांत कुमार के द्वारा की जाएगी। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानंद वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।